ओम शांति। आपका प्रश्न है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। तो प्रश्न यह है कि वानप्रस्थ स्थिति क्या है, उसका अनुभव कैसे करें। उत्तर है, वानप्रस्थ अर्थात निवृत्त। जैसे दुनिया में भी पहले के जमाने में 50-60 साल की उम्र होती थी और बच्चे बड़े हो जाते, मैच्योर हो जाते, तब माँ बाप क्या करते थे, बच्चों के हाथ में सब कुछ दे देते थे। अर्थात बिजनेस है, घर की जवाबदारी है, सब बच्चे संभालते थे और माता पिता रिटायर्ड होकर कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेना और घर में थोड़ी मदद हो सके तो करना और उसका अंतिम समय सफल करते थे, क्योंकि सब जानते हैं कि अंतिम समय का ही हमारा नेक्स्ट जन्म का भाग्य बनता है। तो इसको कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था स्थिति। लेकिन आजकल तो ऐसी सिचुएशन आ गई है, पहले तो इतनी जल्दी कोई रिटायर्ड ही नहीं होते हैं। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो यह है कि लोभ इतना हो गया है, दूसरा जो जीवन है इतना मौज शौक वाला हो गया है, खर्चा ज्यादा हो तो सेविंग्स नहीं होता। तीसरा यह है कि बच्चों के हाथ में भी कुछ अभी दे नहीं सकते, नहीं तो हम कहाँ के भी नहीं रहते। और कईयों को ऐसा है कि समय कैसे पास करें, तो टाइम पास करने के लिए काम चालू रखते हैं और कई रिटायर्ड हो जाते हैं, माना अपना जो भी सेविंग्स है उस पर जीते हैं, फिर भी घर पे रह के या तो टीवी वीडियो वगैरह देखकर अपना टाइम पास करने का प्रयत्न करते हैं, या तो वो बोर हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ आज बाबा यही कहते हैं कि जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हम नए नए होते हैं। तो नए नए होते हैं तो बहुत नाज नखरे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे लौकिक में होते हैं। तो मैच्योरिटी ना होने के कारण बहुत सारी भूलें भी होत करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, संग का रंग जल्दी लग जाता है। ऐसा ही हम बच्चों के साथ होता है। तो जब हम नए होते हैं तब पहले ऐसा होता है कि हम बहुत पीछे आए, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर हमें आगे बढ़ना है, तो सब कुछ एक्यूरेट करने लग जाते हैं। फिर देखते हैं यहाँ वहाँ का, भाई पुराने बच्चे तो ऐसे करते हैं, मुरली में लेट आते हैं, कई तो मुरली में नहीं आते हैं या नींद करते हैं, बहुत कुछ यहाँ वहाँ आसपास का देखना शुरू करते हैं और पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने आप को ही मियाँ मिट्ठू समझते हैं, सोचते हैं मुझे तो अब सब कुछ आ गया, ये पुराने से तो मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। ऐसे करके बचपन में ही घूमते रहते हैं। तो ये बचपन के खेल कहा जाता है। तो वानप्रस्थ अवलौकिक रीति से कहो तो ये है कि हमें इतनी मैच्योरिटी आ जाए तो हम ये सब कुछ दुनियावी चीजों से डिटेच, माना मन बुद्धि से डिटेच होकर इस सेवा में लग जाए या तो तीव्र पुरुषार्थ करने में लग जाए। तो क्या होगा, वानप्रस्थ स्थिति जो है जितनी अच्छी होगी उतना उच्च पद जाएगा। इसीलिए कहा कि पहले वानप्रस्थी खुद बनो, फिर दूसरों को भी बनाओ, और आप कंप्लीटली रिटायर्ड हो ऐसा अनुभव करो कि आपके जीवन में
प्रगति ही प्रगति हो रही है। जैसे हम हैं, देखो मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं और मेरे युगल दोनों साथ में आए, रिटायर 2001 से हो गए। अभी मेरा पुरुषार्थ करते 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 ऐसी अवस्था, एक कंप्लीटली डिटेच योग पावर, पक्का योग में भी पक्का दिनचर्या मनचर्या सब एकदम एक्यूरेट हो गया, और सेवा में भी आगे बढ़े, और तीनों कर्म योग, योग और सेवा तीनों का बैलेंस रखते यहाँ तक पहुंच गए। और बहुत सारे अनुभव हुए बाबा के साथ। अभी दूसरी साइड पर युगल को टाइम पास नहीं होता, सारा दिन टीवी देखता रहता, कभी कभी सोचता है बहुत जल्दी रिटायर हो गए, और ही नेगेटिव चलाते हैं, एक एक सेकंड पास करना मुश्किल है, और हमें एक सेकंड का टाइम नहीं मिलता है, और दोपहर को सोते भी नहीं हूँ, फिर भी टाइम नहीं मिलता। ये कब होता है? जब हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र हो जाए, तो हमारा बचपन के जो नाज निखरे होते हैं, दूसरों को देखना, अवस्था ऊपर नीचे करना, दुनिया में कभी लौकिक कभी अवलौकिक, ऊपर नीचे अवस्था हो जाना, ये सब खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा कि ये खेल करना बंद हो जाएगा जब हम अच्छी रीति इस ज्ञान को समझकर जीवन में धारण करके प्रैक्टिकल में लाएंगे, तब होगा। इसीलिए हम जो भी बता रहे हैं, और यूट्यूब पर जो भी चैनल पर रखा है, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी जो आता है, और 8 ग्रुप जो भी है, वो सब जो हमने किया और यहाँ तक पहुंचे, वही चीज हम सबको बता रहे हैं। अगर आपको भी वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करना है, दूसरों को कराना है, तो ये सब करना शुरू कर दो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे शरीर का वेट बहुत कम है, तो मैं जब डांस करती हूँ तो बॉडी पेन करने लगता है, वेट बढ़ाने का उपाय बताइए। उत्तर है, देखो दिनचर्या ग्रुप में हर संडे को एक्स्ट्रा कमेंट्री और टॉपिक आते हैं, जो अच्छी रीति दिनचर्या सेट करने, उसमें स्वस्थ रहने की जो विधि है वो सब करना पड़ेगा। इसमें खाना पीना, सोना, फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा लेना, ये सब आएगा। और ये वेट के लिए एक मैंने दूसरी भी एक बहन का प्रश्न था, तो मैंने यूट्यूब चैनल पर रखा है, आप वहाँ भी टाइटल के साथ रखा है, वो सुनो। और ये स्वस्थ रहने की टिप्स करेंगे, ऑटोमेटिक आपके वेट बढ़ेगा। ऐसा हमारे माइंड में ऐसा बैठ गया है कि ये जो हम अगर अन्न नहीं खाते तो हमारा शरीर बड़ा नहीं होता या वेट नहीं बढ़ता, लेकिन ये कंप्लीटली रॉन्ग मान्यता है। हमारे शरीर में जो भी 18 मिनरल है, वो कच्चे वेजिटेबल और सैलेड या फ्रूट में से मिल जाता है, तो हमारी सारी सिस्टम रिसेट होकर अच्छी रीति काम करती है, माना स्थूल शरीर। तो ये करना है, और सारी विधि इसीलिए मैंने बताई है। तो जिसका भी वेट कम है वो बढ़ेगा, और जिसका बड़ा है वो सेटल होगा। सब कुछ इससे ही होता है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। ओम शांति।